देंगे। अभी तो हम लोग इसको उजाड़ के फेंक देंगे, जो आएगा उसको पीट पाट के भेज देंगे डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास भेज देंगे जब आप वहीं समझते रहो। यहाँ ये सब लूट तो समझ में आता है कि जलालपुर की जनता मर चुकी है, मर चुकी है। हाँ, इसके शरीर में खून अगर रहता तो ये सोलिंग का एक टीट फेंक जहाँ दिया। तक ये बात है तो कहीं किसी सड़क पर हम लोग काम किए तो पहले साइन बोर्ड लगाते थे कि प्रकलित राशि। नमस्कार, अभी हम दरौंदा प्रखंड के जलालपुर पंचायत के जलालपुर गांव में मौजूद है हम, और सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एक मनरेगा का इस गांव में काम चल रहा है। काम इस प्रकार से चल रहा है कि कहने में भी हमें शर्म आ रही है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तो उसमें से बेहतर छाटा गया है। अभी इससे भी जो रद्दी है, जैसे ही सूचना प्राप्त होती है ठेकेदार महोदय को कि काम खराब करने के एवज में गांव के लोग आ रहे हैं, तो कुछ ईंटों की छटाई इस गड्ढे में कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि इससे बेहतर नजर आए। लेकिन बेहतर कहाँ महोदय नजर आने वाला? ये ईंट थोड़ी है। ये देखिए, ये पैसा के नाम पे सरकार का पैसा नहीं है, ये ग्रामीण जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में सरकार को पे करती है। और उनके पैसे से अगर उनको सुविधा के रूप में अच्छा समाधान नहीं प्राप्त हो तो अगर किसी अधिकारी या फिर प्रतिनिधि का विरोध करना कोई गलत नहीं होगा। चुनाव इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है और वो आगे चल के भ्रष्ट हो जाता है और पहले बहुत बड़े वादे की जाते हैं। और एक बड़ी और खबर ये है कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत में प्रमाण पत्र मिला है। ये आदर्श पंचायत इस प्रकार से है कि कहने में भी शर्म आ रहा है। हमारे साथ समाज सेवी और दरौंदा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी के सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, भैया ये किस प्रकार का काम चल रहा है? अब आप लोग देख ही रहे हैं, ये तो अब प्रत्यक्ष है ना जी कि भाई किस तरह का काम है। इस पे तो हमने हमारे साथ हमारे गांव के बहुत लोग हैं कि इसको आप रुकवाइए, हम लोगों का बस का नहीं है। तो हम तो किसी को रोकने का काम करते हैं, तो नाजायज काम होगा तो रोक देंगे। अभी तो हम लोग इसको उजाड़ के फेंक देंगे, जो आएगा उसको पीट पाट के भेज देंगे डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास भेज देंगे जब आप वहीं समझते रहो। यहाँ ये सब लूट खसोट नहीं होगा। डीएम साहब वीडियो साहब समझे ना, यहाँ पे मौजूदा में जेई है, ना ठेकेदार नजर आ रहा है, ना कोई प्रतिनिधि। ये सब समझ लो बाबू, फोन रखिए इधर। ये लोग जो समझ लो कि यहाँ पे सब लुटेरा बना हुआ। 30% कमीशन उसको चाहिए। 30% कमीशन? आपको 30% कमीशन? अरे हमारे साथ रहने वाले लोग जब उसके साथ नहीं थे तो बोले 30% कमीशन लेके जाता था। और सुभाष भैया हैं तो बोलता था कि हमारा दिमाग घूम गया, 30% कमीशन लेके जाता था। ऐसा लोग है। कौन जेई था उसका नाम भी इनके पास है। जो मटेरियल शेड्यूल स्लिप होता है वो चिपकाया गया है यहाँ पे। आप तो स्थानीय इसी गांव के। अच्छा, आप देख लो ना बाबू, आप तो देख लो, कहीं चिपकाया होगा तो आप देख लो। आपको अगर नजर आता है तो दिखा दो। अच्छा, आपको पता ही है कितने का बजट है ये मनरेगा वाला? हमको बजट से मतलब नहीं है। काम खराब हो रहा है। हमको बजट से मतलब नहीं है। बजट बिना बजट का कर दें, बिना बजट का कर दें। नहीं 2 नंबर से करेंगे तो 3 नंबर से कर दो, 10 नंबर से नहीं होगा। अब आप ही कह रहे हैं कि 3 नंबर से करिए तो 6 नंबर से करो ना, लेकिन मन में चढ़ जाएगा। नहीं, सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकारें अगर ईंट का पैसा कम ईंट का पैसा कम देता है तो अपने घर से नहीं लगाएगा। नहीं 1 नंबर लगाए तो 2 नंबर से कर दो। 2 नंबर से नहीं होता है 3 नंबर से करो कि 10 नंबर से कर दोगे। ये 10 नंबर का काम चल रहा है आपके नजर? 10 नंबर का नहीं होगा। देखिए, ये तो ईंटा में तो धुआं नहीं लगा हुआ है। धुआं नहीं लगा है? कहाँ लगा है? ईंटों की छटाई जो हुई है गड्ढा में, उसके बारे में आप क्या? अरे वो तो हम लोगों को आने के पहले छटाई कर दिया गया है। छटाई कर दिया। देखिए ये धब ईंटा टूट रहा है महाराज। ये देखिए अब कोई बोलेगा क्या कि सरकारी पैसे का हम लोग क्षति पहुंचाने का काम करे? तो ये क्षति नहीं है महोदय। आपको बड़े अधिकारियों को, प्रशासनिक व्यवस्था को दिखाने का प्रयास है हम लोगों का कि इसी प्रकार से भ्रष्टाचार होता है इस क्षेत्र में। और यही पंचायत नहीं है, बहुत सारे पंचायत है जहाँ पे पैसा के दम पे भ्रष्टाचार को किया जाता है और डीएम महोदय इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं। बीडीओ महोदय के कान में जू नहीं रेंगता है। क्या कहिएगा आप इसको लेकर के, इस व्यवस्था को लेकर के? इस व्यवस्था को लेकर हम यही कहेंगे कि हमको समझ में आता है कि जलालपुर की जनता मर चुकी है, हाँ, इसके शरीर में खून अगर रहता तो ये सोलिंग का एक टीट फेंक दिया रहता। आज तक हमारे पंचायत में इतना नाजायज नहीं होता था। आज तक नहीं? आज तक का इतिहास है कि आज तक ऐसा नाजायज नहीं हुआ है। और आज क्या कह रहे? अब नहीं होगा। अब इसलिए नहीं होगा कि उनकी व्यवस्था लग जाएगी। अभी अब व्यवस्था लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। वो अपने चक्कर में है तो चक्कर हम तुरंत दबोच देंगे। अभी उस चक्कर में मत रहिए। इस तरह का ईंटा आप अपने दरवाजे पर लगाइएगा? नहीं लगाएंगे। कोई लगाएगा? नहीं लगाएगा। बोलिए, इतना लम्हा पंचायत है, लोग कहते हैं। वीडियो साहब से क्या कहिएगा? आचार संहिता लग गया है, लगातार उनको क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए। क्या चल रहा है व्यवस्था, विधि व्यवस्था को मुआयना करना चाहिए। लेकिन
इतने हल्ला हो गया, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, लगभग हमें लग रहा है कि पूरे प्रखंड के प्रतिनिधियों तक के कानों में खबर पहुंच चुकी है कि यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर का काम किया जा रहा है और पूरे गांव के लोग विरोध में उसके आ रहे हैं। लेकिन वीडियो अभी हम कहना चाहते हैं पंचायत के जनता जज चुकी है और गलत काम हो जाए तो ईटा लोग उठाकर फेंक देंगे। जल्द तब बर्दाश्त लोग नहीं करेंगे। पहचान लिए हैं कि नहीं भाई 420 लोग हैं, 420 लोग और 420 बाहर से लोग आते और यहाँ काम करके पैसा लेकर भाग जाना चाहते हैं, भाग जाते। पंचायत के टोलेगा तब न मोहल्ला रहता है पंचायत से जी। अच्छा, आप लोगों के द्वारा आवेदन पूर्व में दिया गया है, कभी संज्ञान लिया गया है कि नहीं लिया गया है विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा? नहीं, पहले काम रुकिए, इसके बाद संज्ञान लीजिए। आप लोग को तो देखते देखते मजदूर थे, गाँव छोड़ के भाग गए। हाँ, भाग गया मजदूर तो भाग गया। ठेकेदार आता काम चलाकर भाग जाता है सब। बाहर का आता है ठेकेदार, आइए बाहर का आदमी पंचायत का नरेगा बाहर के लोग चलाते हैं। अच्छा, बाहर के लोग कराते हैं रोजगार, मतलब बाहर के लोग। देखिए, पूर्व मुखिया महोदय, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप तो इस विधि व्यवस्था से वाकिफ है कि किस प्रकार से कैसे काम किया जाता है और कैसे पैसा कमाया जाता है, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? ये कैसा काम चल रहा है मुखिया जी? अब इसमें तो हम कह रहे हैं कि सिवान जिला नहीं अपितु पूरे बिहार में कह दिया जाए तो इतना घटिया कामे नहीं जल्दी हुआ है। सड़क की जहाँ तक ये बात है तो कहीं किसी सड़क पर हम लोग काम किए तो पहले साइन बोर्ड लगाते थे कि प्रकलित राशि कितनी है, उसके बाद खर्च की गई राशि की पंचायत के लोगों के प्रति पारदर्शिता रखी जाती थी कि कितना खर्चा किया गया इस योजना पर, लेकिन इस पर बोर्ड वोर्ड नहीं लगता है। इसका विरोध हमने कई बार किया। तो इस तरह से जो है सबसे बड़ा जड़ जो है पंचायत का पीआरएस है, वो बहुत बड़ा घोटालेबाज और भ्रष्ट से भ्रष्टतम कहें तो उसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ विधि व्यवस्था सब चौपट है, लूट खसोट धड़ल्ले से चल रहा है। इस तरह का जो है लूटपाट अन्यत्र जगहों में नामुमकिन है। क्या कहिएगा आप इस चीज को लेकर के? जी, सबसे पहले बात बताएंगे आपको कि कोई भी पद की गरिमा उस व्यक्ति को पहले समझना होगा कि जिस पद पर वो कार्यरत है, जन सेवा में अपना समय समर्पित किया है। इस रोड पे आज नहीं तो कल पद चली जाएगी, पर ये रोड यहीं रहेगा, इस पर कल उसको भी चलना है। अगर इसका काम वो ढंग से नहीं करा पाता है, इसका मतलब जो हम लोग चयन करके भेजे हैं, हमारी जनता में से कोई ना कोई का सपोर्ट से ही तो जीता है। अगर चयन करके भेजे हैं और वो जीत के आया है तो उसका फर्ज बनता है कि इस धरातल पर, चूंकि वो इसी प्रांगण का है, तो जो व्यक्ति इसी प्रांगण का होकर इस प्रांगण के कार्य का ही ढंग से संचालित नहीं कर सकता तो इस पद पर रहने के लायक नहीं है। वीडियो महोदय और डीएम साहब से आपका क्या आग्रह होगा? हम तो यही कहेंगे कि ये जांच का विषय है, वो आए। देखिए, धरातल में जहाँ कार्य चलता है वहाँ आने से आदमी उस कार्य से अवगत होता है कि काम किस टाइप का चल रहा है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 3 नंबर ईंट है कि 4 नंबर है, ईंट के नाम पे है, बस इतना ही कहेंगे हम। ईंट के नाम पे है, हजारों बीघा यहाँ खेती हो रहा है और खेती का हम लोग का साधन है ट्रैक्टर। मान लीजिए ट्रैक्टर पर हम लोडिंग करके लाते हैं, ईंट बढ़िया नहीं है, बरसात तो हो जाता है तो कहीं ना कहीं पलटी करेगा तो आप 2-4 आदमी मरेंगे ना, नुकसान भी होगा। तो ये तो पहले प्रांगण में जिस व्यक्ति को चुना गया उसको सोचना चाहिए। गरिमा बहुत बड़ी चीज होती है, उसको धूमिल ना करें, ये मेरा संदेश है उस मुखिया। देखिए, इस काम को लेकर के डीएम महोदय और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय सूर्य प्रताप सिंह सेंगर साहब, अगर आपके कानों तक इस वीडियो के माध्यम से कोई खबर जाती या फिर आवेदन जाता है तो जांच का विषय जांच करवाएं और अपने प्रति जनता का एक विश्वास पैदा करें। अगर जनता का विश्वास आपके प्रति पैदा होगा तो निष्पक्ष आपका सपोर्ट करेगी, नहीं तो आपका भी विरोध करने में जनता कहीं पीछे नहीं हटेगी। बहरहाल, आप बने रहें।